ये ऐसा इंडस्ट्री है। बिलीव मी आशुतोष जी, फिल्में हिट फ्लॉप से कुछ मतलब नहीं है, वो सारा फेक है। फॉर एग्जाम्पल, बोला जाता है कि जवान ने इतने करोड़ कमाए, पठान ने इतने लगातार करोड़ कमाए। ब्लॉकबस्टर लगा सचिन भाई, लगातार हिट फिल्में देने के बाद, अभी जैसा शेखर कपूर ने कहा कि आखिरी जो मूवी थी वो पानी, उनसे भी उनको हटा दिया गया। तो ये जो कार्टेल चलाता है, जो फिल्म को फाइनेंस करता है, वो फाइनेंस का जो कार्टेल है, उसका रिश्ता ये ड्रग पेडलर से है, ड्रग माफिया से है। और उसके पास जो ये ड्रग की काली कमाई है, या चाइल्ड ट्रैफिकिंग से, या जितने इलिसिट वर्क हैं जैसे स्कॉट सर्विस हो गया, उससे, इन सब से जो पैसा आता है, वही पैसा वहां फिल्मों में लगता है। आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल सही, 100% ट्रू है। ये सारे जितने भी प्रोडक्शन हाउसेस आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे बेनामी है, सारे पॉलिटिशियंस के, सारे अंडरवर्ल्ड के। जितना भी रियल एस्टेट के बिजनेसमैन हो, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, इनके बेनामी है ये लोग प्रोड्यूसर्स। इन लोगों का कोई पैसा नहीं है। ये नाम आएगा प्रोड्यूसर का, लेकिन पैसा लगा होगा इसी माफिया का, इन्हीं पेंगुइन्स का पैसा लगा होगा, इन्हीं टेढ़े मुंह वाले अंकल जी, मतलब हमारे पवार काका जी, और इन पॉलिटिशियंस के ही पैसे लगे होंगे। पूरा का पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का बिजनेस है। बॉलीवुड इज नथिंग बट गटरवुड इज नथिंग बट अ कंप्लीट मनी लॉन्ड्रिंग बिजनेस। और वो पैसा कहां से आता है? अंडरवर्ल्ड से, ड्रग्स कार्टल, एस्कॉर्ट सर्विस, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, जो भी आप क्राइम मेंशन करो, सब में इनका हाथ है। और पैसा यहीं से आता है। और ये लोग अपना बजट के बारे में भी झूठ बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मूवी बनाएंगे 10 करोड़ में, लेकिन ऐसे बताएंगे कि मूवी 100 करोड़ में बना लिया, और मूवी का कलेक्शन होगा कुछ 100 करोड़। 100 करोड़ को वो लोग दिखाएंगे कि मूवी ने 500 करोड़ कमाए। 200 करोड़ कमाया तो मूवी ने पर बताएंगे मूवी ने 1000 करोड़ कमा लिया। फॉर एग्जांपल, जवान, पठान, जो भी घटिया मूवी है, 200 करोड़ से ज्यादा नहीं कमाए इन्होंने भारत में, लेकिन कैसा दिखाएंगे कि 500 करोड़ कमा लिया, 1000 करोड़ कमा लिया, सब फेक कलेक्शन। लेकिन ये सब मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बता, दंगल बोल के एक घटिया मूवी रिलीज हुआ था। जानकारी मिली है कि ये लोग क्या करते हैं कि पूरे सिनेमा के टिकट भी खरीद लेते हैं 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए खर्च करके, क्योंकि उनको लगता है कि चलो आज जब बेटिंग का ही धंधा चल रहा है तो फिल्म भी एक बेटिंग हो गया, चलो आज एक सप्ताह के लिए 100 करोड़ रुपए लगाते हैं और फिर नेक्स्ट वीक हमें कलेक्शन हो जाए। क्योंकि अगर हम दिखाएंगे कि बहुत जबरदस्त, और वो जो राइटर होते हैं, इनका पूरा कार्टेल चलता है ना, वो जो फिल्म समीक्षक होते हैं, टेलीविजन में आके, अखबारों में आकर के, मैगजीन्स में आके, डिजिटल वर्ल्ड में आकर के उनकी समीक्षा लिख देते हैं, बहुत ही शानदार मूवी है, बहुत कमाल का मूवी है, बहुत परफॉर्मेंस है, क्या 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 परफॉर्मेंस हुआ है। और ये कह करके जब लोग जाते हैं फिल्मों में, पैसे बर्बाद करके जब लौटते हैं, तब वो कहते हैं कि साहब ये तो बहुत ही बेकार मूवी थी, बहुत ही बेकार मूवी थी। तो ये जो पैसा है, ये भी फेक पैसा दिखाया जाता है। और चूंकि ये लोग शॉर्ट टर्म में भी व्यवसाय करते हैं, जब मूवी रिलीज करते हैं तो 1 सप्ताह के लिए, 2 सप्ताह के लिए रिस्क लेते हैं और वहां ब्लैक मनी लगा करके फिर वो टिकट की खरीदारी करते हैं, फिर उसको मीडिया के माध्यम से प्रसारित करते हैं, और फिर लोगों को घर से निकालते हैं और वहां से फिर कलेक्शन करवाते हैं। बेसिकली ये जो उनके बजट होते हैं वो सब फेक होते हैं। इनके कलेक्शन, बजट फेक हो गया तो कलेक्शन भी फेक ही हो गए। तो पूरा का पूरा अभी चलन, नया चलन क्या चल रहा है कि ओवरसीज के कलेक्शन ये फेक कर रहे हैं। क्या करते हैं ओवरसीज में? फॉर एग्जांपल, इनको दिखाना है कि एक पिक्चर ने $10 मिलियन कमाए, तो ये लोग क्या करते हैं, खुद ही बुकिंग कर लेते। फॉर एग्जांपल, दे विल स्पेंड $1 मिलियन, $2 मिलियन, खुद ही स्पेंड करते और खुद ही पैसा लगा के कलेक्शन
दिखाएंगे कि मूवी ने $10 मिलियन कमा लिए यूएस में। पूरा का पूरा मतलब मनी लॉन्ड्रिंग का बिजनेस है। अभी आप सिंपल एग्जांपल देख रहे, दंगल बोल के घटिया मूवी रिलीज हुआ, दंगल, वो आमिर खान का, उसने कुछ 500, 600 या 700 करोड़ कमाए, सो कॉल्ड बोला जाता है कि भारत में। फिर बाहुबली 2 बोल के एक मूवी रिलीज हुआ, बहुत बड़ा हिट हो गया, वो हर लैंग्वेज में हिट हो गया, उसने कुछ 1800 करोड़ का या 1900 करोड़ का बिजनेस कर लिया पूरे वर्ल्ड में। अभी क्या गटरवुड को दिखाना है कि नहीं, हमारे मूवी ने सबसे ज्यादा पैसा कमाया है बाहुबली से, तो ये क्या करते हैं, फेक कलेक्शन दिखाते हैं। चाइना कि दंगल चाइना में रिलीज हुआ और चाइना में दंगल ने 2000 करोड़ कमाए, तो कैसा भी करके इनको बाहुबली से आगे लेके जाना है इसको। तो इस तरह का, और एंड इलेक्शन के टाइम में फॉर एग्जांपल जब दंगल का चाइना का कलेक्शन इन्होंने दिखाया, दिस वाज एग्जैक्टली बिफोर द 2019 इलेक्शन। और आप जानते ही हो चाइना और कांग्रेस का, मैं सॉरी यहां पे पॉलिटिकल पार्टी को मेंशन कर रहा हूं, कांग्रेस, उनका कनेक्शन क्या आप जानते ही हो। तो यहां पे चाइना का बहुत बड़ा हाथ है मनी लॉन्ड्रिंग बिजनेस में। स्पेशली 2017 में गटरवुड के एक 10-15 मूवीज ने 500 करोड़ से ज्यादा बिजनेस किया है चाइना में। दंगल, बजरंगी भाईजान, फिर सुपरस्टार, सीक्रेट सुपरस्टार, अंधाधुन, मतलब टॉयलेट एक प्रेम कथा, मतलब जो भी मूवी चाइना में रिलीज कर रही है वो मिनिमम 300-400 करोड़ का बिजनेस कर रही है। मतलब चाइनीज वाले हिंदी पिक्चर देख रहे हैं सडनली। तो ये सारा मनी लॉन्ड्रिंग का बिजनेस है, दैट इज हाउ इट हैपेंस, फॉरेन का फंडिंग, मतलब ये कंफर्म होता है कि चाइना और पाकिस्तान जो है वो इसको प्रमोट कर रहा है, कहीं नकली करेंसी भी आ जाता है, और ये सारे पूरा जो मूवी है वो अपने आप में ब्लैक को व्हाइट करने का पूरा खेल चल रहा है। तो अभी क्या हो गया है, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने FCRA लगाकर फॉरेन फंडिंग को अभी रोक दिया है। अभी क्या हो रहा है, चाइना से और पाकिस्तान से फॉरेन फंडिंग नहीं आ रहा है, तो अभी इन लोगों का रूट चेंज हो गया। अभी ये USA गल्फ कंट्रीज से अभी मनी लॉन्ड्रिंग करवा रहे हैं।